हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन गोपाल, श्री श्री ललिता विशाखा सखी, श्री श्री गौरनीता, श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव और सभी वैष्णव कृपा से आगे आज एक छोटी सी कविता लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज आदित्य मास का पहला दिन है। आदित्य मास के ऊपर तो नहीं है छोटी सी कविता। तो ये कविता जो है ये दुर्वासा मुनि इनके जीवन पर आधारित है। तो कविता इस प्रकार से है, उससे हम क्या सीख ले सकते, उस सीख पर मैंने छोटी सी कविता लिखी है। जब हम करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास, तब रिश्तों में निश्चित रूप से पैदा हो जाती है खटास। जब हम करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास, तब रिश्तों में निश्चित रूप से पैदा हो जाती है खटास। तो कोई भी संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का हो या गुरु शिष्य का हो, और कोई शिष्यों में, गुरु बंधुओं में या किसी भी संबंध में हम देखते हैं कि जब हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें खटास आ जाती है। कितना भी नज़दीकी रिश्ता क्यों ना हो, भाई बहन का क्यों ना हो, भाई भाई का क्यों ना हो, पति पत्नी का क्यों ना हो, तो ऐसे संबंधों में जब हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसमें खटास आ जाती है, उसमें से मिठास चली जाती है और वहाँ पे खटास आ जाती है। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मान सम्मान चाहिए, ये हर एक को चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल हमें चाहिए, सबको चाहिए। तो इसलिए हम जब दूसरों की गलतियाँ देखते हैं और गलतियाँ देखने के बाद बार बार उसको टोकते हैं, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको तो मालूम है मेरे में कमी है, लेकिन जब कोई हमेशा वो बात करता है, बोलता है, तो उसका मन जो है वो दुखित हो जाता है, व्यथित हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो संबंध में खटास आ जाती है। 2 गज की दूरी के बजाय 10, 100, 200, 500 गज की दूरी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हमें संबंध दृढ़ रखने हैं, मजबूत रखने हैं, तो हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव जो होता है वो खुद को नीचा समझता है और दूसरों को मान सम्मान देता है, तभी वो जाके प्रगति कर सकता है। इसलिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो फिर जो भक्त होता है वो हमेशा दूसरों को मान देता है और खुद मान की अपेक्षा नहीं करता है, खुद नीचा रहता है या खुद को नीच समझता है। जैसे कि हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि वो कहते कि मैं विष्ठा के कीड़े से भी नीचे हूँ। जो विष्ठा में कीड़ा होता है उससे भी मैं अधिक पतित हूँ, मैं जगाई मदाई से भी पतित हूँ। तो एक भक्त का ये सोच होती है, इसलिए वो सबसे अच्छा संबंध रख पाता है। लेकिन जब कोई दूसरों को नीचा दिखाता है तो उस जो नीचा दिखा रहा है दूसरों को, वो अहंकार के कारण उसका पतन हो जाता है और वो भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पाता, और भगवान का नाम ठीक से ले भी रहा है तो भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। तो इसलिए हमें किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जब नीचा दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारा और उस भक्त के साथ संबंध खराब होगा, चाहे वो पत्नी हो, खुद का पति हो, और फिर भगवान भी जो है वो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो इसलिए हमें किसी को नीचा दिखाने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे दुर्वासा मुनि के जीवन में क्या हुआ। दुर्वासा ऋषि जो थे इतने महान थे, लेकिन उनको भी ऐसी पत्नी मिली कि उनके जीवन में खटास आ गई। तो प्रसंग बहुत बड़ा है, तो दुर्वासा मुनि के बारे में हम देखेंगे, उसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट हम नहीं देखेंगे। तो दुर्वासा मुनि जो है, एक बार उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत होती है और फिर विवाह करने के लिए एक जो अच्छी लड़की है या वधू है उसको ढूंढने के लिए वो निकलते हैं। और उनके भाग्यवश, दुर्भाग्य कहेंगे या सौभाग्यवश तो उनको जो है और्य ऋषि की कन्या वो पसंद आती है। अब ये और्य ऋषि कौन है? ये और्य ऋषि जो है ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए ऋषि है, और फिर उनके जाहनु से जो कन्या उत्पन्न होती है उसका नाम होता है कंदली। तो जो कंदली है वो जाहनु ऋषि की कन्या, वो भी
विवाह के योग्य हो जाती है और वो दिखने भी बहुत सुंदर होती है, अच्छे गुण वाली होती है और सब त्रिभुवन में वो प्रसिद्ध होती है उसकी सुंदरता के कारण। और जब दुर्वासा मुनि उसको देखते हैं तो वो भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं और फिर वो भी और्य ऋषि उनको कहते कि मुझे आपकी पुत्री पसंद है। तो और्य ऋषि कहते कि ये सब गुण संपन्न है, सुंदर है, लेकिन इसमें एक कमी है। वो क्या कमी है? वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, वो हमेशा गलतियां ढूंढने का प्रयास करती है। तो ये उसकी एक कमी है। लेकिन वो बताते कि एक गुण के कारण अब उसको ना कहना, नकार देना ये ठीक नहीं होगा, तो आप इससे विवाह कर लो। तो दुर्वासा मुनि जो है वो तो ऋषि है, मुनि है, उनको सब ज्ञान मालूम है। तो दुर्वासा मुनि जो है वो और्य ऋषि को गृहस्थ आश्रम के बारे में कुछ बातें करते हैं कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद एक व्यक्ति जो है पत्नी के जब अधीन होता है तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है वगैरह, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। लेकिन उनके मन में तो विवाह करने की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। और फिर और्य मुनि जो है अपनी कन्या को दुर्वासा मुनि के साथ प्राणी ग्रहण करते, पानी ग्रहण विवाह कर देते हैं और वो रोने लगते हैं क्योंकि उनकी एक अकेली पुत्री थी, अभी उसका वियोग उनको सहन नहीं होता, तो इसके कारण वो रोते हैं। लेकिन थोड़े देर के बाद शांत हो जाते हैं और फिर से तपस्या में लग जाते हैं। और फिर इधर दुर्वासा मुनि जो है वो महान ऋषि, महान मुनि जो है वो साधना छोड़ के अपनी गृहस्थ आश्रम में अब उसके साथ रहने लगते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था और्य ऋषि ने कि ये हमेशा झगड़ा करने वाली है, तो वो उसका गुण प्रदर्शित करना चालू करती है। और्य मुनि शादी के पहले उनकी बेटी को अच्छा समझा बुझा कर भेजती है कि पति की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उसके सामने तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह, पूजा पाठ तपस्या ये सब कुछ नहीं है, केवल पति की सेवा से तुम प्रगति कर सकती हो। ऐसा वो समझाते हैं कि झगड़ा मत करो, हमेशा प्रेम से रहो, पति की सेवा करो। तो इतना कह के वो मुनि चले जाते हैं। लेकिन उसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव कुछ बदलता नहीं। वो हर रोज दुर्वासा मुनि को जो है गुस्से में आकर गाली देती थी, झगड़ा करती थी। तो दुर्वासा मुनि को पूरे विश्व के लोग हैं, ब्रह्मांड के लोग, वो डरते थे। लेकिन दुर्वासा मुनि ये कंदली को डरते थे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो इतना वो उससे डरते थे, उन्होंने तय किया था कि इसकी मैं 100 गालियाँ जो है वो क्षमा कर दूंगा। लेकिन वो सेंचुरी क्रॉस कर जाती, फिर भी दुर्वासा मुनि जो है हमेशा उसके साथ प्यार से बातें करते, उसको समझाते कि क्रोध करना अच्छा नहीं, झगड़ा करना अच्छा नहीं, और गाली देना, दूसरों की गलतियां ढूंढना अच्छा नहीं, ऐसे समझा बुझा कर शांत कर देते थे। लेकिन दूसरे दिन फिर उसका सेम कैसेट चालू होता था। तो फिर दुर्वासा मुनि जो है एक बार बहुत गुस्सा हो जाते उसके ऐसे स्वभाव के कारण, और फिर उसको शाप देते थे कि तू राख का ढेर बन जा। तो तुरंत ही वो राख का ढेर बन जाती है, भस्म, उसका शरीर भस्म हो जाता है तुरंत। दुर्वासा मुनि इतने महान ऋषि है, वो किसी को शाप देंगे, वो तो इंद्र को भी शाप दे सकते हैं, उसके सामने उनकी पत्नी क्या है। तो फिर वो उसको शाप दे देते हैं कि तू राख का ढेर बन जा। तो फिर वो राख का ढेर बन जाती है। फिर उसके शरीर से जो जीवात्मा बाहर आता है वो दुर्वासा मुनि के साथ बात करता है, थोड़ा प्रवचन भी देता है। और फिर वो कहते हैं कि मैंने आपको ही पति चुना था, अब मैं दूसरे किसी को भी मेरा पति नहीं चुनूंगी। ऐसा वो जीव कहता है, जो उसका आत्मा है कंदली का, वो दुर्वासा मुनि को कहता है। फिर दुर्वासा मुनि जब ये सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। वो पत्नी का वियोग उनको सहन नहीं होता और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होने के बाद देखते हैं, फिर उनको याद आती है, अरे मेरी पत्नी को मैंने ही जला दिया, भस्म कर दिया। तो फिर वो विचार करते कि अभी मैं क्या करूँगा, आत्महत्या करूँगा। देखो दुर्वासा मुनि इतने महान ज्ञानी पंडित, लेकिन जीवन में संकट आया तो वो भी ऐसे गलत विचार करने लगे। तो वो आत्महत्या करने के लिए निकलने वाले थे कि वहाँ पे एक बालक आता है, लाल रंग के कपड़े पहने हुए, माथे पे चंदन लगाए हुए, हाथ में संन्यास डंडा लेके वो बालक
दुर्वासा मुनि के पास आता है और उनसे ज्ञान की बातें करता है। उसका रंग सांवला होता है, तो हमें पता चल गया कि वो कौन होंगे, वो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण दुर्वासा मुनि की जान बचाने के लिए वहाँ पे आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो आपकी पत्नी है, ये पत्नी पृथ्वी पर कंदली नाम की जाति उसके आगे बढ़ने वाली है और आगे आपसे ही वो विवाह करेगी। एक कल्प के बाद आप उसके साथ शादी करोगे, तब तक आप क्या करो, तपस्या करो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है दुर्वासा मुनि को आश्वासित करते हैं और कहते हैं कि अभी इतना शोक मत करो, अगले कल्प में कंदली आपकी पत्नी ज़रूर होगी। तो ऐसा कह के कृष्ण जो है वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और फिर दुर्वासा मुनि जो है फिर से तपस्या साधना में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक पति पत्नी में झगड़ा, अनबन, खटास क्यों पैदा होती है। वैसे तो झगड़े होने के बहुत सारे कारण हैं, ये एक कारण नहीं है, फिर भी उसमें से एक कारण है कि दूसरों को नीचा दिखाना, हमेशा गलतियां ढूंढना। एक तो पति पत्नी में गलतियां ढूंढता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, नहीं तो पत्नी जो है पति में गलतियां ढूंढती है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती है। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण ही क्या होती है, संबंधों में खटास आ जाती है। गलतियां हम ढूंढते हैं, क्षमा नहीं करते, समझते नहीं स्थिति परिस्थिति को, तो अनबन होती रहती है, झगड़े बढ़ते जाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में केस फाइल हो जाता है और डिवोर्स हो जाता है। तो इसके कारण हमें देखना चाहिए कि कहाँ वेयर वी हैव टू सिट टुगेदर एंड कॉम्प्रोमाइज़, कहाँ पे हमें बदलना है हमारा स्वभाव। तो भक्तों का स्वभाव होता है कि हमेशा एक दूसरों की स्तुति करना। जब हम एक दूसरे की स्तुति करते हैं तो संबंध में खटास के बजाय क्या आ जाती है, मिठास आ जाती है। और जब तक गृहस्थ आश्रम में मिठास नहीं है तब तक प्रगति करना बहुत मुश्किल है। हमेशा झगड़े होते रहेंगे तो हम भगवान का चिंतन छोड़ के झगड़ों का ही चिंतन करते बैठेंगे और प्रगति नहीं होगी हमारी, क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्थेन न, झगड़े होंगे तो द्वेष बढ़ेगा, द्वेष बढ़ने के कारण भक्ति नहीं हो पाएगी। तो हम 24 घंटे भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते। कीर्तनीय सदा हरि बनना है तो सबके साथ अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी है, घर वालों के साथ और घर के बाहर वालों के साथ, ऑफिस में, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ, तभी हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। घर में झगड़े हो रहे तो हमारी भक्ति अच्छी नहीं होने वाली। इसलिए हम सबको देखना चाहिए कि एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। मामे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो सब जीव जो है भगवान के अंश है और सबका क्या है, संघर्ष चालू है यहाँ पर। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ऐसा नहीं है कि हर एक कोई 100% परफेक्ट मैन या परफेक्ट वुमन है। सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और हमारे संबंधों में ज़्यादा से ज़्यादा मिठास कैसे आए इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तभी हम कृष्ण के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी गृहस्थ आश्रम में रह के झगड़े करेंगे तो हमारा लक्ष्य भगवत धाम जो है, कृष्ण प्रेम, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पति पत्नी हो या भाई बहन हो या भाई भाई हो, तो संबंधों में मिठास रहना ये बहुत ज़रूरी है, भक्ति के लिए भी और आर्थिक प्रगति के लिए भी, आध्यात्मिक और आर्थिक प्रगति के लिए। तो दुर्वासा मुनि के साथ जैसे हुआ वैसे हमारे जीवन में न हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान का हमेशा नाम कीर्तन करना चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ है, वरिष्ठों के साथ बैठकर कोई समस्या हो गृहस्थ आश्रम में, वरिष्ठों से हमें हमेशा मार्गदर्शन लेना है और उन्होंने जो भी मार्गदर्शन किया है, सूचनाएं हमें दी है, उसका पालन करना है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कविता के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम अधिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। हरे कृष्णा।